चलिए हम लोग आज अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं विच इज़ अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलीगन्स, टाइप ऑफ पॉलीगन्स, ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, quadrilaterals, type of quadrilaterals, circle, 3D shapes, nets of 3D shapes. Okay, so let's start with the polygons. Okay, a polygon a plane shape with straight sides. It does not cross itself at any point. There are different type of polygons depending on the number of the sides they have. For example, triangles, quadrilaterals, pentagons, hexagons, and so on. These they all are polygons. The shape is closed means all the lines connected up. Okay, so now the elements of the polygons, polygons के elements क्या होते हैं? Sides, verticals, diagonals. तो यहाँ पे जैसे एक हमें फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपको शो करती हूँ। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, तो इसके साइड्स क्या हैं? इसमें साइड्स हैं इसके ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए। ओके, ये हो गए इसके साइड्स। और इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन से हैं? ए बी, ए एफ, बी सी, बी ए, बी सी एंड बी ए, एंड सी डी, सी बी, डी ई, डी सी, ई एफ, ई डी और एफ ए, एफ ई। ओके, वर्टिक्स इसमें क्या क्या है? वर्टिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये इसमें वर्टेक्स हैं। इसके डायगोनल्स क्या क्या है? ए सी, एक डायगोनल ये हो गया ए सी, फिर है ए डी, ए डी, ए एंड डी। ओके, फिर है ए ई, बी डी, बी ई, बी एफ, सी ई, सी ए, डी एफ, डी ए, डी बी, ई ए, ई बी, ई सी, एफ बी, एफ सी और एफ डी। ओके, सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं? एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन inside a shape, whereas an interior angle is angle outside the shape. ओके, जैसे हमने पहले लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ये इंटीरियर एंगल यहाँ पे जो विद इन द शेप लाइन करता है वो हो गया इंटीरियर एंगल, ये दिस वन। एंड जो शेप के बाहर लाई करता है वो हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो ये हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। हमारे अब आते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलीगन्स। So there are various types of the polygons on the basis of shapes, regular and irregular polygons. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं जिसमें है दिस वन इज द रेगुलर, ओके, और दिस वन इज द इरेगुलर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है और ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अ कॉनकेव पॉलीगन हैज नो एंगल्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स। More precisely, no interior angle can be more than 180 degree. Okay, now यहाँ पे हम देखते हैं simple and complex polygon. A simple polygon has only one boundary and it doesn't cross over itself. A complex polygon intersects itself. तो यहाँ पे ये हो गया simple polygon, this one is simple polygon and this one is complex polygon. Okay, on the basis of sides there are various type of polygons, जैसे मैं पिछली अभी बताया थोड़ी देर पहले, triangles, quadrilateral, pentagon, hexagon, octagon and heptagon. These are the different shapes or different sides of the polygon and the types of the polygon. Now let's move to the triangle. Okay, a triangle has three sides and three angle. All the three angles always add to 180 degree. Okay, किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं जिनका सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल दिया गया है उसमें हमारी साइड्स क्या हो गई हैं? हमारी साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। दीज आर द थ्री साइड्स। थ्री एंगल्स क्या हो गए? ए बी सी, ए
CB एंड BCA, ठीक है, या ACB ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या हो गए हमारे, BA और C, दीज आर दी वर्टेक्स। अब एल्टीट्यूड ट्रायंगल क्या हो गया, एल्टीट्यूड ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फॉर द वर्टेक्स टू द अपोजिट ऑफ द साइड्स, एंड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिकल्स वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब होता आता है हमारा एंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज ऑल्सो द सेम, जैसे मैंने पहले पिछले बार 2 बार में आपको बताया है कि एंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम ऐसे ही ट्रायंगल में भी होता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ओके। या ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसके 2 साइड्स और 2 एंगल बराबर होते हैं। फिर आता है हमारे स्केल ट्रायंगल, जो जिसके कोई भी साइड्स और ट्रायंगल एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल हो गए। नाउ बेसिस एंगल्स के बेसिस पे हम देखते हैं कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक एक्यूट एंगल होता है, ऑल द एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं। फिर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर होता है एक ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, दैट विल कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओके। नाउ let's see the quadrilateral. Okay, quadrilateral is a U-side polygon, just like a triangle. It has a three-sided polygon. It has four sides, four vertex, four angles, and 2 diagonals. For example, जो एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 साइड्स, यहाँ ए डी, ए बी, ए सी एंड बी सी, ठीक है। तो 4 वर्टेक्स हो गए, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमारे एंगल्स हैं जो ये ए बी सी, ए बी सी एक ये एंगल हो गया, ठीक है। बी सी डी एक ये एंगल हो गया, सी डी ए एक ये एंगल हो गया, और डी सी बी, डी ए बी एक ये एंगल हो गया। 4 एंगल ये हो गए, और डायगनल्स हमारे हो गए ए सी एंड बी डी, 2 डायगनल्स हो गए, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल इक्विलेटरल। नाउ अगेन यहाँ पे भी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है। ये भी सेम इसमें भी वैसे ही होता है। तो अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द डायगोनल्स lie internally in its interior is called the convex quadrilateral. All the diagonals lie completely in the interior of the quadrilateral ABCD, thus it is a convex quadrilateral, ठीक है। इसमें हमारे जो डायगनल्स बताए गए हैं वो हमेशा इंटीरियर मतलब अंदर होने चाहिए, तो ये हमारा कॉनकेव क्वाड्रेटल होगा। जैसे यहाँ पे 2 डायगनल हैं ए सी और बी डी, जो कि अंदर इंटीरियर है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉनकेव क्वाड्रेटल हो गया। अ क्वाड्रेटल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगनल डज नॉट लाई कम्प्लीटली it is interior is called the concave quadrilateral. The diagonal AC lie in the exterior of the quadrilateral ABC, thus is a concave quadrilateral. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमारा ये AC जो है वो quadrilateral से बाहर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर है। तो दैट मीन्स दिस इज अ convex quadrilateral, sorry, concave quadrilateral. Now let's see the type of the quadrilateral.
ये बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव आपको समझ में आ गया होगा दोनों डेफिनेशन अच्छे तरीके से। इसमें इंटीरियर एंटीरियर एंगल्स और डायंगल्स भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटल्स क्या है। सो देयर आर 1 2 3 4 5 देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रेटल्स। ओके, सबसे पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप जानते हैं कैसा होता है, एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ट्रापेजिज्म, two sides parallel. And kite, adjacent pairs of the sides are equal. Okay, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, ट्राइंगल, क्वाड्रेटल और बाकी सारे शेप्स के, तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं और घर पे कर भी सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज लगाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द सर्कल। सर्कल इज अ पाथ ट्रेस्ड व्हेन अ पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस of the point from a fixed point always remain the same. ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन आपको पता है। सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि जब किसी पॉइंट से एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसकी दूरी पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसे सर्कल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ द पार्ट ऑफ द सर्कल विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड। आप ये यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन कौन से सर्कल्स होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं, आप उसको आसानी से इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल सेम। इंटीरियर पॉइंट क्या है सर्कल का? इंटीरियर पॉइंट जो कि अंदर हो, पॉइंट सर्कल के विद इन द शेप हो। एक्सटीरियर पॉइंट जो शेप से बाहर लाई करती हो। बाउंड्री क्या हो? जो शेप के बाउंड्री में हो, वो हमारी बाउंड्री लाइन हो गई। अब 3D शेप्स क्या है? व्हाट आर द 3D शेप? वी लिव इन अ 3 डायमेंशन वर्ल्ड। द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट वी कैन सी और टच हैव 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपको पता है कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हो, वो सारी 3D बेसिस है। Okay, in the world around us, there are many 3D geometrical shapes. Here we learn about some of the shapes. These shapes are known as solid shapes. Okay, तो elements of 3D क्या होते हैं? A solid shape can be better described with its faces, edges, and vertex. These are known as the elements of the solid shapes. Okay, types of 3D. There are various types of 3D. Or shapes, some of them are following: cuboid, cube, cylindrical shape, cone, prism and pyramid। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शेप्स 3D शेप्स दिए गए हैं। दिस इज द क्यूब, दिस इज cuboid, दिस इज cylindrical, दिस इज cone एंड आगे हमें दिया है ट्राइंगल, प्रिज्म एंड स्क्वायर प्रिज्म। तो दीज आर दी सम 3D शेप्स। चलिए, ये हो गया हमारे 3D शेप्स के बारे में। इससे रिलेटेड भी कुछ आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी दिए गए हैं रिलेटेड टू पॉलीगन एंड पैरेललोग्राम एंड 3D शेप्स। तो आप उसको भी आसानी से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये की पॉइंट्स। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। ये सिर्फ मैंने आपको चैप्टर को ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, और बाकी 3D के बारे में आपको एक अलग से हम बता सकते हैं 3D चैप्टर के बारे में। तो लेट्स आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास हेयर, तो we'll meet you again. Okay, bye bye.